नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्लानिंग सही है में। आज हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। हेल्थ इंश्योरेंस में एक परिवार के लिए फैमिली फ्लोटर प्लान सबसे अच्छा और सबसे सस्ता विकल्प है। आइए समझते हैं फ्लोटर का अर्थ क्या है। फ्लोटर का अर्थ है कि यदि किसी व्यक्ति ने 5 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी ली है और उसके परिवार के किसी सदस्य को 1 लाख रुपए का हॉस्पिटलाइजेशन का खर्च आता है, तो बाकी मेंबर्स के लिए 4 लाख रुपए उस साल में बच जाते हैं। अब हम फैमिली फ्लोटर प्लान के बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे, जो अलग अलग कंपनी की पॉलिसीज में थोड़े बहुत वेरिएशन के साथ मुख्यतः एक से होते हैं। फैमिली फ्लोटर प्लान किसी बीमारी या एक्सीडेंट से होने वाले हॉस्पिटलाइजेशन के समय में मदद करता है। इसमें प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन खर्चे भी कवर होते हैं, अर्थात हॉस्पिटल में भर्ती होने से पहले और हॉस्पिटल से छूटने के कुछ दिनों बाद का भी खर्च इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। पेमेंट किस तरह से होता है? पेमेंट करने के 2 तरीके हैं। अगर आप कंपनी के नेटवर्क हॉस्पिटल में जाते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी सीधे हॉस्पिटल को बिल का पे करती है और इसको कैशलेस ट्रीटमेंट बोलते हैं। अगर कभी इमरजेंसी में नेटवर्क से बाहर के हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा तो सारे बिल सबमिट करने पर इंश्योरेंस कंपनी आपका पैसा रिफंड करती है। इसको रिम्बर्समेंट बोलते हैं। इसका एक बेनिफिट है, इसमें डेली का हॉस्पिटल कैश आपके सम एश्योर्ड के हिसाब से मिलता है, अर्थात आप जितने दिन हॉस्पिटल में भर्ती रहेंगे आपको डेली नकद कुछ रुपया मिलेगा। क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट का भी एक बड़ा फायदा है, जो आपके हॉस्पिटल में आए हुए खर्च से अलग मिलता है और ये सम एश्योर्ड का करीबन 10% होता है। एम्बुलेंस चार्जेस भी इस पॉलिसी में कवर होते हैं। यदि मरीज को लाने और ले जाने के लिए एम्बुलेंस का खर्च हुआ है तो वो भी इस पॉलिसी में मिलते हैं। इस पॉलिसी के कवर को कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर बढ़ाया जा सकता है। हम कुछ ऑप्शनल कवर भी दे सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति का लगातार 2 साल कोई क्लेम नहीं आता है तो उसको नो क्लेम बोनस के तौर पर उसको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। आइए जानते हैं इसकी लिमिटेशंस या शर्तें क्या हैं। एक्सीडेंट पॉलिसी लेने के अगले दिन से कवर होते हैं, अर्थात किसी व्यक्ति ने आज पॉलिसी ली है तो पॉलिसी बनने के तुरंत बाद से अगर किसी एक्सीडेंट की वजह से व्यक्ति को हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है तो उसका खर्चा इंश्योरेंस कंपनी बियर करती है। दूसरी बीमारी जैसे डेंगू, मलेरिया, कोविड पॉलिसी लेने के 1 महीने बाद कवरेज में आते हैं। इसके अलावा कुछ स्पेसिफाइड डिसीजेज होती हैं, जैसे हर्निया, हाइड्रोसिल, पाइल्स, डायबिटीज। इन सब का एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी वेटिंग पीरियड 2 साल का होता है। आइए इसको समझते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने आज पॉलिसी ली है तो अगर उसको डायबिटीज नहीं है या उसको हर्निया की बीमारी नहीं है तो भी उसको हर्निया या डायबिटीज का इलाज लगातार 2 साल पॉलिसी चलाने के बाद मिलेगा। इसके अलावा एक वेटिंग पीरियड और है जो पीईडी, प्री एग्जिस्टिंग डिसीज के लिए लागू होता है, अर्थात अगर किसी व्यक्ति को पॉलिसी लेते वक्त कोई बीमारी पहले से है तो उस बीमारी और उस कारण से होने वाले दूसरी बीमारियों का इलाज 4 साल लगातार पॉलिसी चलाने के बाद मिलेगा। डेंटल ट्रीटमेंट का खर्च कंपनी तभी देगी जब ये किसी एक्सीडेंट की वजह से हुआ हो। नॉर्मल ट्रीटमेंट जैसे रूट कैनाल या दांत में तार लगवाना, उनका इलाज इस पॉलिसी में कवर नहीं होता है। कॉस्मेटिक सर्जरी भी अगर मेडिकल रीजन से हो रही है तो उसका इलाज मिलता है। अगर वो ब्यूटिफिकेशन के लिए हो रही है तो वो पॉलिसी का खर्च में नहीं आता है। इसके अलावा कुछ परमानेंट एक्सक्लूजन्स हैं, जैसे एड्स। तो
इस प्रकार हमने आपको इस पॉलिसी के बारे में एक ब्रीफ जानकारी देने की कोशिश की है। अलग अलग पॉलिसीज के लिए थोड़े वेरिएशन के साथ फ्लोटर पॉलिसी में कमोबेश यही फीचर्स आपको मिलेंगे। धन्यवाद।